अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम मौज़ूआती मुतालिया पढ़ रहे हैं और हमारे 10th के सिलेबस में हमारा लास्ट टॉपिक है हकूकुल इबाद, इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात से मुतालिक। उसमें से हमारा लास्ट जो हमारा लेक्चर है वो है इंसानी हकूक और हुस्न सलूक से मुतालिक खुतबा हिज्जतुल विदा के अहम नुकात। ये हमारा इस्लामियात के सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा 10th का इस्लामियात का सिलेबस अल्लाह की रहमत से मुकम्मल हो जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं खुतबा हिज्जतुल विदा के अहम नुकात। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। खुतबा हिज्जतुल विदा क्या है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में एक ही हज अदा किया था और उस हज के दौरान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था उसे कहते हैं खुतबा हिज्जतुल विदा। तो उसके कुछ अहम निकात हैं जो आज हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 79 पे आए। इसके मुतालिक हम मजीद किसी हदीस या आयत का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वही अल्फाज हैं जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे थे। आपने बच्चों इसको एज इट इज याद करना है। ये खुतबा हिज्जतुल विदा का उर्दू तर्जमा है। आपने इसमें ना कुछ ऐड करना है ना ही इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। जिस तरह से है आपने उसी तरह से करना है क्योंकि मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा का ये तर्जमा है। तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते ना ही हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। जैसा कि कुरान करीम में है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। हम सब किसकी औलाद हैं? हजरत आदम और हजरत हवा की। और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया कि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। लेकिन साथ ही फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में से इज्जत व करामत वाला खुदा की नजर में वही है जो खुदा से ज्यादा डरने वाला है। यानी अल्लाह की नजर में अगर कोई इज्जत व करामत वाला है तो कौन है? जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। तमाम इंसान बराबर हैं सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह से डरते हैं। उनका मुकाम इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह के कुरान के मुताबिक, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बहुत बुलंद है। चनाचे इस आयत की रोशनी में ना किसी अरबी को अजमी पर कोई फोकियत हासिल है ना किसी अजमी को अरबी पर। यानी तमाम लोग अल्लाह की जात के सामने बराबर हैं। कोई किसी पर कोई फोकियत नहीं रख सकता। ना काला गोरे से अफजल है ना गोरा काले से अफजल है। बुजुर्गी का म्यार क्या है? सिर्फ और सिर्फ तकवा। यानी अल्लाह के नजदीक बुजुर्गी किसकी ज्यादा है? जो मुत्तकी परहेजगार हो। न काला न गोरा न अजमी न अरबी, ये कोई भी अल्लाह के नजदीक बेहतरीन बनने का मयार नहीं है। मजीद फरमाया, लोगों, तुम्हारा रब एक है। सारे इंसान आदम की औलाद हैं और आदम की हकीकत इसके सिवा क्या है कि वो मिट्टी से बनाए गए। यानी अल्लाह ताला ने हजरत आदम इस्लाम को मिट्टी से पैदा किया है। लिहाजा तमाम लोग हजरत आदम इस्लाम की औलाद हैं। तो उनकी हकीकत क्या है कि वो तमाम के तमाम मिट्टी से बनाए गए हजरत आदम की औलाद हैं। लिहाजा तमाम लोग अल्लाह की नजर में बराबर हैं सवाए मुत्तकी लोगों के। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब फजीलत और बर्तरी के सारे दावे, खूनो माल के सारे मुतालबे, सारे इंतकाम मेरे पैरों तले रूंधे जा चुके हैं। यानी जो अपने आप को बेहतर अफसर समझते हैं, अपने मालो दौलत पर बहुत फख्र करते हैं और समझते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तमाम दावे मेरे पांव तले रूंधे जा चुके हैं। कत्ले अमद का कसास लिया जाएगा। कत्ले अमद है क्या? जो जान बूझकर कत्ल किया जाए उसे कहते हैं कत्ले अमद। और उसका कसास लेना जरूरी है, बदला लेना जरूरी है। कत्ले गैर अमद वो है जिसमें कोई लाठी या पत्थर लगने से हलाक हो जाए। यानी गैर अमद कौन सा है? लड़ाई हो रही थी लेकिन कत्ल नहीं करना चाहते थे। कुछ इस तरह से अचानक कोई ऐसी चोट लग गई कि अगला बंदा हलाक हो गया, या
कोई ऊपर से कोई चीज फेंक रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ पे खड़ा है, कोई चीज फेंक रहा है शरारत से या उसके हाथ से फिसल जाती है, तो पत्थर फिसल जाता है और नीचे खड़े किसी शख्स को लग जाता है, या कोई किसी को मारता है और मारना किसी और तरह से होता है लेकिन जोर से लगने से, यानी जिसमें इरादा शामिल ना हो कत्ल करने का लेकिन कत्ल हो जाए, उसे कहते हैं गैर अमद। इस सूरत में 100 ऊंट दियत मुकर्रर है, यानी जो गैर गैर अमद कत्ल है उसकी दियत क्या है, 100 ऊंट। लेकिन जो इससे ज्यादा तलब करेगा वो जमाना जाहलियत के लोगों में से होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर वो मुतालबा कर रहे हैं तो 100 ऊंट है, इससे कम पे वो एग्री हो सकता है वो वैसे माफ कर दें। जिनका कत्ल हुआ है यानी वो मकतूल के वारिसीन जो हैं वैसे माफ कर दे, हो सकता है वो एक ऊंट के इवज माफ कर दे हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 100 ऊंट, इससे ज्यादा दियत नहीं दी जा सकती। और दियत क्या है, खून बहा का बदला। मकतूल के वारसों को कातिल की तरफ से पैसे अदा किए जाते हैं, रकम अदा की जाती है, जब जो मालो दौलत अदा किया जाता है उसे दियत कहते हैं। देखो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस में ही गर्दनें मारने लगो, यानी आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करना, गुमराह ना होना। अल्लाह का कुरान और मेरी सुन्नत को थामे रखना। देखो, मैंने हक पहुंचा दिया है, बस अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो वो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे। यानी अगर किसी को कोई चीज अमानत रखवाता है तो उसे क्या जरूरी है कि उसमें बदयांती ना करे, जिस तरह उसको अमानत दी गई है एज इट इज उसको वापस करे। तमाम सूदी कारोबार आज से ममनू करार पाता है। सूद का कारोबार उस वक्त अरूज पे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज से सूद का कारोबार ममनू करार पाता है, यानी सूद को इस्लाम में हराम करार दिया गया। लोगों, खुदा ने मिरास में हर वारिस का जुदागाना हिस्सा मुकर्रर किया है, लिहाजा इसलिए वारिस के हक में 1/3 से जायद कोई वसीयत जायज नहीं है। यानी अल्लाह ने बेटे का, बेटी का, माँ का, बाप का, बीवी का, हर एक का हिस्सा मुकर्रर किया है, लिहाजा उसमें चेंज ना करो। जो जिसका हिस्सा है, जो अल्लाह ने दिया है, मुकर्रर किया है, वो दो। जान लो कि लड़का उसकी तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ। जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सजा संग है, यानी बेटा बेटा या बेटी हो वो किसकी तरफ मंसूब की जाएगी, बाप की तरफ। लेकिन अगर कोई नाजायज बच्चा है जो हरामकारी साबित होती है तो उसकी सजा संग है। संग क्या है, संसार करना। जब किसी से गलतकारी हरामकारी साबित हो जाती है तो उसकी सजा संसार है। जमीन में गड़ा खोदकर गलत काम करने वाले को गलत काम करने वाले को, हरामकारी करने वाले को उसमें खड़ा कर दिया जाता है और पत्थर मार मार कर उसको खत्म किया जाता है। ये बहुत बड़ी सजा है हरामकारी की। इसकी सजा इतनी ज्यादा है कि उसको जिंदा घड़े में खड़ा करके पत्थरों से मार मार कर खत्म किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक हरामकारी बहुत सख्त गुनाह है। कर्ज काबिले वापसी है, यानी अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो वो वापस करना जरूरी है। आरायतन ली हुई चीज वापस करनी चाहिए। अगर आपने किसी से कोई चीज ली, उधार ली है, तो वो वापस लाजमी करो। तोहफे का बदला देना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपस में तोहफे तोहफ दो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और जो कोई किसी का जामन बने उसे तावान अदा करना चाहिए। यानी फर्ज करें दो लोगों के दरमियान पैसे का या प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है, तीसरा शख्स जो है वो सालिस बनकर सुलह करवाने के लिए आता है और जिसने पेमेंट करनी है वो उसकी तरफ से जमानत देता है कि इतने दिनों तक ये पैसे अदा कर देगा, और अगर ना अदा करेगा तो उसकी जगह मैं अदा करूंगा। तो लिहाजा अगर वो अदा करने वाला नहीं करता तो जो जिसने जमानत दी है उसे तावान अदा करना पड़ेगा। यानी जमानत देते वक्त ये देखना चाहिए कि क्या आपकी बात मानी जा सकती है तो फिर जमानत दें, अदरवाइज जिसने जमानत दी है वो खुद तावान अदा करेगा। देखो, एक मुजरम अपने जुर्म का खुद ही जिम्मेदार है। न बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा और ना बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। यानी जिसने जो गलती की होगी उसी को सजा मिलेगी, न बेटे की जगह बाप को और ना बाप की जगह बेटे को सजा मिल सकती है।
तुम्हारी बीवियों का तुम पर और उन पर तुम्हारा हक है। बीवियों पर तुम्हारा हक इतना है कि तुम्हारे बिस्तर को किसी गैर मर्द से आलूदा ना करें। यानी औरत अपने खामद के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात नहीं बना सकती, और ऐसे लोगों को तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घरों में दाखिल ना होने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो। यानी औरतें अपने खामद के घर की मुहाफिज होती हैं। लिहाजा जिन मर्दों से, जिन इवन के औरतों से भी जिनके घर आने से मर्द नाराज होता है, तो औरत को चाहिए उनको अपने घर में ना आने दे। उन्हें यानी औरतों को कोई मायूब काम नहीं करना चाहिए, यानी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनमें कोई ऐब नजर आए, उन पर कोई ऐब साबित हो। अगर वो ऐसा करें तो तुम्हें ये इख्तियार दिया है कि तुम उनकी सरजंश करो। यानी अगर औरतें गलत काम करती हैं या आपकी बात नहीं मानती और मायूब काम करती हैं, तो फिर कहा है, मर्द से कहा है कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम उन्हें सख्ती से मना करो और उनसे बिस्तर में अलैदगी इख्तियार करो। यानी मना करने के बाद बिस्तर में उनसे अलैदगी इख्तियार करो। और अगर वो फिर भी बाज ना आए तो ऐसी मार मारो कि जो नमूदार ना हो, यानी ऐसी मार ना हो कि जिससे उसको बहुत ज्यादा चोट आए। बस सख्ती के लिए थोड़ी बहुत तो आप उनको मार सकते हो। अगर बाज आ जाए तो तुम पर वाजिब है उन्हें अच्छा खिलाओ और रिवाज के मुताबिक अच्छा पहनाओ। यानी अगर औरत आपके साथ हर तरह से कोऑपरेटिव है तो रिवाज के मुताबिक उनको अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ। तुम्हारा फर्ज है उनकी देखभाल करना, उनकी जरूरियात पूरी करना। औरतों के मामले में फराख दिली से काम लो, क्योंकि वो दर हकीकत एक तरह से तुम्हारी पाबंद है। यानी औरत तुम्हारी पाबंद है, लिहाजा उसके मामले में फराख दिली से काम लो। उनकी कोई इमलाक नहीं, और तुमने उन्हें खुदा की अमानत के तौर पर कबूल किया है। जब तुमने उनसे निकाह किया है तो अल्लाह की अमानत के तौर पर कबूल किया है, और तुम अल्लाह ताला के हुक्म से उनके वजूद से हिज उठाते हो। वो तुम्हारे निकाह में है अल्लाह की तरफ से, तुम्हारी तरफ से। अगर तुम अल्लाह ने तुम्हें उन्हें उन्हें तुम्हारे निकाह में दिया है और तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनके वजूद से लुत्फ उठाते हो। सो खवातीन के मामले में अल्लाह से डरते रहो और उनसे नेक सलूक करो। और किसी औरत के लिए जायज नहीं कि अपने शोहर का माल उसकी इजाजत के बगैर किसी को दे। यानी औरत से, अगर यहाँ मर्द को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं, यहाँ औरत से भी अल्लाह ताला की तरफ से ये डिमांड की गई है कि वो अपने माल, अपने शोहर, उसके बच्चों की हर चीज की हिफाजत करे। लोगों, खुदा ने मिरास में हर वारिस का जुदागाना हिस्सा मुकर्रर किया है। लिहाजा इसलिए वारिस के हक में एक तिहाई से जायद कोई वसीयत जायज नहीं है। यानी अल्लाह ने बेटे का, बेटी का, माँ का, बाप का, बीवी का, हर एक का हिस्सा मुकर्रर किया है। लिहाजा उसमें चेंज ना करो। जो जिसका हिस्सा है, जो अल्लाह ने दिया है, मुकर्रर किया है, वो दो। जान लो कि लड़का उसकी तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ। जिस पर हराम कारी साबित हो उसकी सजा संग है। यानी बेटा बेटा या बेटी हो, वो किसकी तरफ मंसूब की जाएगी? बाप की तरफ। लेकिन अगर कोई नाजायज बच्चा है, अपने नफ्स पर और दूसरों पर ज्यादती ना करो। और हाँ, तुम्हारे गुलाम उनका ख्याल रखो। अपने नफ्स पर यानी अपनी ताकत से ज्यादा अपने जिस्म पर बोझ ना डालो, यानी जरूरत से ज्यादा अपने आप को ना थकाओ। और गुलामों के बारे में फरमाया, उनका ख्याल रखो। जो तुम खाते हो उनको खिलाओ, जो तुम पहनते हो उनको पहनाओ। अगर वो कोई ऐसी खता करें जिससे तुम ना माफ करना चाहो तो अल्लाह के बंदो उन्हें फरोख्त कर दो, उन्हें सजा ना दो। यानी अगर आपका गुलाम कोई गलती कर बैठता है तो बजाय इसके कि आप उस पर जुल्म करके अल्लाह के यहाँ मुजरम ठहरो। अल्लाह के बंदो, अगर आजाद कर सकते हो तो आजाद कर दो, अगर फरोख्त कर सकते हो तो फरोख्त कर दो, लेकिन उनको सजा ना दो, क्योंकि तुम्हारा फर्ज है उनकी देखभाल करना। ये था हमारा लास्ट टॉपिक, खुतबा हिज्जतुल विदा। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 10th का इस्लामियात का सिलेबस मुकम्मल हो गया है। हमारा सिर्फ एक लेक्चर रह गया है जिसमें हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो भी हमने पढ़ा है अल्लाह ताला इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अच्छे और सच्चे मुसलमान बनाए।
اور سب سے بڑھ کر بچوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب کرے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ جو ہم مانگتے ہیں اور صحیح نہیں مانگ پاتے، یا جو ہمارے دل میں خواہشات ہیں وہ ہم نہیں کہہ پاتے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے، ہماری تمام دلی خواہشات کو پوری فرمائے، اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں رکھے، ہمیشہ دنیا آخرت میں ہمیں عزتوں سے سرفراز کرے۔ اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔